अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं बैचलर्स में, यानी बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जिसका अब नया नाम एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एडीए है, या जो बच्चे बैचलर्स इन कॉमर्स, जिसका अब नया नाम एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है, एडीसी है। और जो बच्चे बैचलर्स इन साइंस, यानी अब जो नया नाम एसोसिएट डिग्री इन साइंस एडीएस है, उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको मैं बताने वाली हूँ कि उन्होंने अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये एडमिशन फॉर्म है आपका, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ, नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। जिस तरह आप लोगों ने अभी इंटर पास किया है, तो इंटर का एक बोर्ड होता है, मैट्रिक पास किया था, मैट्रिक का भी एक बोर्ड था, ठीक है ना, जहाँ से आपके पेपर बन के आते हैं। इसी तरह जो कराची यूनिवर्सिटी है, ये आपका बोर्ड है। सही है, बैचलर्स के लिए कराची यूनिवर्सिटी बोर्ड है। चाहे आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपका बोर्ड कराची यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, ठीक है। अब जब आप एडमिशन लेते हैं, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या चाहे आप प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, जाहिर है। और कॉलेज वाले तो कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म होता है, कॉलेज का अपना एक अलग फॉर्म होता है। उसके बाद आपको बोर्ड का भी एक एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। उस एडमिशन फॉर्म का नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है, और जो रेगुलर स्टूडेंट यानी जो कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उनके फॉर्म का नाम होता है इनरोलमेंट फॉर्म। फॉर्म सेम ही होता है, ऐसे ही होता है दिखने में। और आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, जिसका भी हो, दिखने में ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, अब इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन की बात समझ आ गई। ये फॉर्म जो है जब आप फिल करेंगे और जब ये जमा करवाएंगे, चाहे कॉलेज में चाहे कराची यूनिवर्सिटी में, इसके बाद 5-6 महीने बाद आपको एक अदद कार्ड बन के मिलेगा, जिसमें आपका कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एक नंबर दिया गया होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर, कॉलेज वालों के लिए इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होगा, यानी कि आपका जो एडमिशन बोर्ड में हो चुका है उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी उस नंबर के साथ। और आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो उसमें लिखे हुए होंगे। वो कार्ड का मतलब है कि हाँ जी, आपका हो गया एडमिशन। उस कार्ड आने के बाद जाके फिर एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होते हैं, और फिर उसके बाद आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये एक मैंने पूरा चैनल आपको बता दिया कि किस किस तरह क्या क्या काम होता है। अब दूसरी बात, ये जब आप फॉर्म फिल करें, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट पेन से फिल ना करें। अक्सर बच्चों की गलतियां हो जाती हैं, और पेन से अगर लिखा होगा तो फिर उसको आप सही नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, काटना पीटना पड़ता है, या रिमूवर या वाइटो लगाना पड़ता है। और ये फॉर्म जो है ये जाता है कंप्यूटर में स्कैन होने। जब आप इस तरह से काटम पीटी वगैरह करके फॉर्म देते हैं, तो वो कंप्यूटर को वो बात समझ नहीं आती जो आपने काटी होती है। फिर क्या होता है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कहीं पे, या आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या फादर्स नेम में मिस्टेक होगी। तो क्या होता है, फिर आगे चल के जब आपको डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको आपके जो पिछले रिकॉर्ड, यानी कि जो पिछले डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में दिए होंगे, और साथ में ये कार्ड भी दिया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड या जो भी है वो दिया होगा, उसमें वो नाम टैली करते हैं, नाम देखते हैं, नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं होती तो फिर वो आपका डिग्री फॉर्म का अप्लाई किया हुआ फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मसले मसाइल होते हैं, तो इसलिए पहले से आप कोशिश कीजिए जब फॉर्म फिल करें तो पहले पेंसिल से करें, ठीक है। पहले पेंसिल से सारा फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद किसी बंदे से वो चेक करवा लें। कोई टीचर होगा, कोई आस पड़ोस में आपके जानने वाले होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का ये फॉर्म पहले फिल किया होगा, या कोई भी। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप मुझे ही व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं एक दफ़ा गो थ्रू करके आपको बता दूं हाँ सही है, फिर उसके बाद आप फेयर करें, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, आप जब ये फॉर्म फिल करें तो प्लीज़ अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो पिछले हैं, इंटर की मार्कशीट हो गई, मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, जो भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह, ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास खोल के फैला के रख दें, ठीक है। ये फॉर्म फिल करते हुए भले ही आपको अपने नंबर याद हो, अपना रोल नंबर याद हो, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू उससे देख के फिर लिखिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सबसे पहले नोट ऊपर देख रहे हैं आप, ये मैं पढ़ के बताती हूँ। फी पेड अगेंस्ट द कंप्लीट
और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी रिफंडेड। यानी इस फॉर्म के साथ जो आपने फीस पे की होगी, चाहे ये फॉर्म आपने कंप्लीट फिल करके दिया हो या इनकम्प्लीट फिल करके दिया हो, वो फीस वापस नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी गलती होती है या ये इनकम्प्लीट होता है या कुछ भी होता है, तो आपको दोबारा फॉर्म अगर आपको फिल करना पड़ा, यानी कि अगर आप कहें कि हाँ मुझे दोबारा फॉर्म दे दो मैं फिल करता हूँ, तो उसके साथ आपको फीस दोबारा पे करनी होगी। इस वाली फीस का काम उसमें नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो फी डबल डबल पे ना हो, इसलिए अभी से पहले से शुरू से ही एहतियात करें। पेंसिल से कर लें, एक दफ़ा पेंसिल से कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आप कहेंगे मिस डबल डबल मेहनत करें, बेटा कोई बात नहीं, बाद की ख्वारी से बेहतर है कि पहले की थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें। बाद में आपके पैसे भी खर्च होंगे, ख्वारी भी होगी, टाइम भी ज़ाया होगा, तो पहले थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका प्राइवेट स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट को एक्सटर्नल कैंडिडेट्स कहते हैं। उनका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैंक्स हैं, नेशनल बैंक, यूबीएल बैंक, सिंध बैंक, वहां से ये फॉर्म आपको मिलेगा। कितने का मिलेगा? पहले की कीमत 100 रुपये थी, अब 200 रुपये का मिलता है। और जो कॉलेज से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका कॉलेज से ही फॉर्म उनको मिलेगा। ठीक है, उनका एनरोलमेंट फॉर्म उनको कॉलेज से ही मिलेगा। आपने एक दफ़ा कॉलेज में एडमिशन करवाया होगा, उसके बाद अब कॉलेज में एनरोलमेंट फॉर्म आए हुए हैं, वो जाके ले लीजिए और वो फिल करके जमा करवा दीजिए। और उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगी ताकि आप उसमें से देख लें कि उसकी क्या फीस है और क्या है। फिल वो ऐसे ही होगा, तो कैसे करना है उसके लिए ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मेल एंड फीमेल बताना है, आपका क्या जेंडर है। फिर उसके बाद आपने बताना है मीडियम ऑफर्ड। मीडियम ऑफर्ड यानी कि आप किस मीडियम में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी यानी कि आप पाकिस्तानी हैं। फिर उसके बाद रिलीजन, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम लिखेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी ये ऑफिस वाले भरेंगे, आपको यहाँ कुछ नहीं करना। फिर ये वाली लाइन भी ऑफिस वाले भरेंगे, आपने यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, फॉर्म को मुकम्मल और तफसील से पढ़ें, फॉर्म पर तमाम मालूमात दर्ज हैं। ये एक दफ़ा ज़रा फॉर्म को फिल कर लें, पेन पेंसिल उठाने से पहले ज़रा एक दफ़ा फॉर्म को पढ़ लीजिए, उसके बाद पेन या पेंसिल उठाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तस्वीरें, जहाँ जहाँ तस्वीर की जगह है वहाँ पे आपको तस्वीर लगानी है। ठीक है, ग्लू से चिपकानी है। अपनी रीसेंट पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर लीजिएगा प्लीज़, कोई सेल्फी वेल्फी की पिक्चर मत डाल दीजिएगा। प्रॉपर जो पासपोर्ट साइज की पिक्चर होती है ना, वो चाहिए होगी। जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ वहाँ आपने उसको लगानी है, और उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का जो अटेस्ट होगा वो तस्वीर के ऊपर होगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ऑफिसर, आप लोग पूछते हैं कि मिस हम कहाँ से अटेस्ट करवाएं, हमारे पास तो कोई इस तरह का बंदा नहीं है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर जाएं, किसी भी सरकारी दफ्तर जाएं, सरकारी स्कूल चले जाएं, सरकारी थाने पे चले जाएं, किसी भी फौज के इदारे में चले जाएं, उनको बोले मेरा ये फॉर्म अटेस्ट कर दें, वो कर देंगे। वो ऐसा नहीं कि आप उनको जानेंगे तभी वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी सरकारी अफसर आपके आस पड़ोस में कोई होगा, कोई जानने वालों में होगा, उनको देख लें, उनसे करवा लें तो हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा आस पड़ोस में नहीं है, जान पहचान में नहीं है, तो फिर आखिरी हल यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वालों को बोले कि ये मेरा फॉर्म अटेस्ट कर दें। ठीक है, वैसे तो आस पड़ोस में होंगे, आई एम श्योर, आपको आप थोड़ा ढूंढेंगे, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, इंसान तो छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सही काम सही तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, माय नेम, फुल नेम आपने लिखना है, और ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और वही नाम लिखना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हो, वही स्पेलिंग होनी चाहिए एग्जैक्ट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसी स्पेलिंग होनी चाहिए, आपके नाम की भी, आपके फादर के नाम की भी। ये दो नाम जरूरी हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एड्रेस। एड्रेस में बहुत से लोग कहते हैं वैसे आप एग्जैक्ट एड्रेस लिखें, हाँ भाई लिख लें, मतलब सरकारी चीज़ों में आपकी एड्रेस एग्जैक्ट आना चाहिए।
कोई आपके घर पे नहीं टपक रहा, ठीक है ना, कोई आपके घर पे आके आपको अगवा नहीं करेगा, वो आपके रिकॉर्ड्स में आता है कि आप अपना सही एड्रेस लिख के, लोग यहाँ पे सिर्फ अपना एरिया लिख देते हैं, जैसे फेडरल बी एरिया कराची। अरे भाई, कल को अगर कोई चीज आपके घर आनी होगी, मार्कशीट आपके घर कैसे आएगी, फेडरल बी एरिया तो इतना बड़ा है, कहाँ आएगी, फिर कहेंगे मिस हमें मार्कशीट नहीं मिली, मिस हमारा ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, मिस हमें कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आपको वो ख्वारी करनी पसंद है, मतलब यहाँ अगर एड्रेस लिखेंगे तो आपको वो चीज़ आपके घर पे मिल जाएगी। प्राइवेट स्टूडेंट की मार्कशीट घर पे आ जाती है, तो एडमिट कार्ड भी घर पे आता है, ठीक है ना, अगर एड्रेस ठीक लिखा होगा तो। नहीं लिखा होगा तो फिर आपको कराची यूनिवर्सिटी भागना पड़ेगा, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट है एनआईसी नंबर, वो भी प्लीज देख के ध्यान से लिखिएगा। अच्छा, जिनका एनआईसी नहीं बना हुआ वो अपना बे फॉर्म नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ एनआईसी मांगा होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने होते हैं उसमें जहाँ जहाँ एनआईसी मांगा होगा वहाँ वहाँ आपने अपना बे फॉर्म देना है, मतलब बे फॉर्म की कॉपी देनी है, चाहे ओरिजिनल तो नहीं देना ना। टेलीफोन नंबर भी प्लीज कोशिश कीजिए अपना लिख लें, जो एग्जैक्ट जो यूजेबल है, ठीक है ना, कोई इधर उधर लीक नहीं होता। इतना कोई फालतू बंदा नहीं है कि फॉर्म में से निकाल के और लीक किसी को फालतू मैसेजेस करेगा, ऐसा कोई बंदे नहीं होते। हजारों लोग यहाँ फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या काम करते हैं वो यहाँ लिखना लाजमी है। जिनके फादर अब काम नहीं करते, रिटायर्ड हो गए हैं, घर पे बैठ रहे हैं, तो इससे पहले जो भी काम करते थे उसका ऑक्यूपेशन यानी उस काम का नाम यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है, किसी वजह से पूछा जाता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे आपने अपने सर्टिफिकेट्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सामने रख के ही देखना है, उसी से देख के लिखना है। सबसे पहले मैट्रिक का आपने कहाँ से मैट्रिक किया है, कराची बोर्ड से किया है तो मैट्रिक का जो कराची बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नहीं क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, हाँ, BSE के पूरा नहीं आएगा बट यहाँ पे BSE के आ जाएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अपना रोल नंबर अपने मार्कशीट से देख के लिखना है, और ईयर भी अपनी मार्कशीट में से देख के लिखना है। मार्कशीट में ऊपर लिखी हुई होती है हर क्लास की ईयर, एग्जाम्स 2001 या एग्जाम्स 2010 इस तरह से लिखा हुआ होता है ऊपर, वही ईयर लिखना है, ठीक है, रोल नंबर के साथ। पासिंग वाला याद रखिएगा, यहाँ जितनी भी चीजें लिखनी है पासिंग वाली लिखनी है। अगर कोई फेल शुदा है बंदा तो जिस ईयर में उसने पास किया था ना, बस वो पासिंग ईयर का सीट नंबर यानी रोल नंबर और ईयर लिखना है, ठीक है। ये गलतियां बहुत से बच्चे करते हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। एनुअल से पास हुए थे या सप्ली से पास हुए थे, एनुअल से यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे तो एनुअल लिखेंगे, अगर आपने सप्ली ली थी यानी फेल हो गए थे और दोबारा पेपर दिया था तो सप्ली लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन, आपके मार्कशीट में ही लिखा होगा डिवीजन कौन सा बन रहा है, तो वो डिवीजन लिखना है। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अच्छा, डिवीजन अगर किसी के मार्कशीट में नहीं लिखा तो ग्रेड लिखा हुआ होता है ना, A या B या C वॉट, तो वो लिखते हैं, डिवीजन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आपने लिखना है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंशन करने होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट कभी मेंशन नहीं होते, याद रखिएगा। जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो भी मार्कशीट में आपके लिखा हुआ होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कौन से थे वो लिखने हैं, उसके भी शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं, यानी पूरा पूरा नहीं लिखना है। जैसे अगर आपने फिजिक्स किया था, केमिस्ट्री किया था, बायोलॉजी किया था तो पूरा पूरा नहीं लिखना। फिजिक्स के शुरू के 3 लेटर PHY, केमिस्ट्री के शुरू के 3 लेटर CHE, हर वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो शुरू के उसके इनिशियल्स 3 लेटर्स होते हैं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अपने सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखने हैं, क्योंकि जगह कम है, जाहिर है आप लोग यही परेशान होंगे इतनी सी जगह में कैसे लिखें, तो मैंने आपकी आसानी कर दी है, आपको बता दिया। इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही करना है। क्या कौन सा बोर्ड है इंटरमीडिएट का, अगर कराची से किया है तो कराची में इंटरमीडिएट का बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, BIE के, ठीक है। ऊपर आएगा BSE के और नीचे आएगा BIE के, ठीक है। और वही सीट नंबर रोल नंबर पासिंग वाला लिखिएगा, एनुअल है या सप्ली है वो लिखिएगा, डिवीजन में अपना ग्रेड लिखिएगा, सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिखिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी भाग रही हूँ क्योंकि 14 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, अच्छा जिनका कराची से नहीं हो भाई, जिन्होंने कराची से मैट्रिक या इंटर नहीं किया वो अपने अपने बोर्ड का नाम लिखिएगा, और आपके बोर्ड का क्या शॉर्ट फॉर्म है वो आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे सब जगहों का नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर बी, अब आपने यहाँ सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल,
2 होते हैं कंपलसरी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहाँ से चूज करने हैं ये मैं आगे फॉर्म के आगे ही लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो वो मैं आगे आपको समझा दूंगी। बट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्लीज खुद से चूज किया करें, किसी से मत पूछिएगा। पढ़ना आपने, कल को आप किसी से पूछ के पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप पेपर ठीक से नहीं कर सकेंगे, फिर आपके लिए मसला होगा। तो खुद से सोच समझ के कीजिएगा। इसकी भी एक अदद वीडियो सब्जेक्ट्स के हवाले से मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आई बटन पे डाल देती हूँ, वो जरा गौर से देख लीजिएगा, उस पर मैंने एक एक चीज समझाई हुई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूरी एक अदद वीडियो है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये डेटेड, डेट आपने लिखनी है किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और अपना यहाँ पे आपका साइन होगा, साइन ऑफ कैंडिडेट, जहां जहां साइन ऑफ कैंडिडेट लिखा है वहां वहां आपका साइन होगा, स्टूडेंट जो एडमिशन देने वाला है। बाकी ये सब खाली छोड़िएगा, ये भी खाली छोड़िएगा, ये सारा ऑफिस वर्क है। नीचे वाला ये हिस्सा भी आपने खाली ही छोड़ना है, हाँ बस नाम और फादर नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। फीस वीस ये यहाँ पे स्टैंप आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, बस नाम और फादर नेम लिख दें। नेक्स्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे भी साइन आपका नहीं होगा, बैंक का होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट की तरफ। यहाँ पे जो जिस बंदे से आपने टेस्ट करवाना है ना, वो उसका साइन आएगा, याद रखिएगा, वो अपना स्टैंप को साइन लगाएगा, आपका नहीं आएगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट इज रेजिडेंट ऑफ कराची, के जो फॉर्म फिल कर रहा है स्टूडेंट है वो कराची का ही रहने वाला है, और वो जो है एक अच्छा करेक्टर रखता है, और उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो इस एडमिशन में कराची यूनिवर्सिटी में इस क्लास के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन ले, यानी मैं उसे रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वो बंदा जो भी अटेस्ट करेगा वो ये कहेगा। अब ये नीचे वाला फॉर्म, ये यहाँ पे भी आपने नाम लिखना है अपना, वही नाम लिखना है, वैसे ही नाम लिखना है जैसे ऊपर लिखा था, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग होनी चाहिए। फादर्स नेम में भी वही लिखना है, ठीक है। और ये एक तरह से ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि आप अपना नाम खुद लिख सकते हैं, आप इस काबिल हैं कि पढ़ लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस, आप इस काबिल हैं कि कुरान और कायदा यानी वो जो हमारा नूरानी कायदा होता है वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये आपने यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे अपनी एक तस्वीर लगानी है, वही तस्वीर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि तस्वीर इस पे चिपका दीजिएगा। स्टेपलर नहीं करना, याद रहे, स्टेपलर स्टेपलर यू पिन समथिंग कुछ नहीं करना, यहाँ बाकायदा ग्लू से तस्वीर चिपकानी है, उसके ऊपर टेस्ट होगा। और यहाँ आपने अपना साइन करना है, यहाँ अपना डेट लिखना है जब भी फॉर्म फिल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फीस कब जमा करवा रहे हैं, आप आज अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं आज की डेट डाल दीजिए, अगर आप 4 दिन बाद फॉर्म जमा करवा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट बस लिखनी जरूरी होती है, ठीक है ना। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा, मैं इतनी सही इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ सकती, मेरा गला वैसे ही खुश्क हो चुका है। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, आगे भी आपने पूरे साल पढ़ना ही है, पढ़ने के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स वालों के ये सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से आपने, ये नीचे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, और ये पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी, ठीक है। और ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई भी है, तो वो आप जाके देख लीजिए आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, बात समझ आ जाएगी। नहीं आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो दिल करे वो कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका सिग्नेचर आएगा, जहाँ जहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है वहां पे आएगा, जहाँ जहाँ डेट है वहां पे आपने डेट लिखनी है। और ये आपको चीजें रिक्वायर्ड है जो इस फॉर्म के साथ जाएंगी। अगर आपने कराची से मैट्रिक और इंटर किया है तो ये वाली सारी चीजें जाएंगी। अगर आपने किसी और बोर्ड से, कराची के अलावा किसी और बोर्ड से, चाहे सिंध के किसी भी शहर से या पंजाब से या किसी और जगह से, पाकिस्तान के किसी भी सिटी से किया है, किसी और बोर्ड से किया है, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ जो चीजें जाएंगी वो ये सब जाएंगी, ठीक है। अब चलते मैं बताती हूँ कि क्या क्या जाएगा। सबसे पहले तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जाएगा, फोटो स्टेट एंड अटेस्टेड, ठीक है, यानी कि उसकी कॉपी और उस पर अटेस्ट होना चाहिए। फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जाएगा। अब मुझे पता है जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया होगा उनको अभी तक इंटरमीडिएट नहीं मिला होगा सर्टिफिकेट, तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं सही, ठीक है ना। यानी कि अब सर्टिफिकेट की जगह आगे लिखा हुआ है और मार्कशीट, यानी इंटर की मार्कशीट जाएगी ओरिजिनल, ये साथ में जमा होती है, सबकी जमा हुई है, हमने भी दी हुई है। बेफिक्र रहिए, जब आप पास आउट हो जाएंगे तो आप अपनी मार्कशीट वापस भी ले सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल जाएगी। अब मार्कशीट जब ओरिजिनल जाती है ना,
तो कोशिश किया करें उसकी बहुत सारी कॉपीज करवा के अपने पास रख लें, ताकि आपको आगे चल के अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आपके पास कॉपी हो। या मार्कशीट की स्कैंड कॉपी करवा लीजिएगा, फोटोस्टेट वाले के पास से ही उसको बोलें स्कैंड कॉपी कर लें। वो तकरीबन करीब करीब ही होती है, 18-20 का फ़र्क होता है। यानी जो कोई थोड़ा गौर से देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, स्कैन कॉपी है, ठीक है। लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। ऐसे ही आंखें बंद करके ओरिजिनल किसी को नहीं देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी इसी तरह करती है। फिर आ जाते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिनका बना हुआ है वो उसकी कॉपी दे दीजिए। और फादर मदर का भी एनआईसी कार्ड और बेफॉर्म, ठीक है। अब आप बोलेंगे मिस हमारी मदर का एनआईसी नहीं होता, फादर का नहीं होता। भाई जिसका नहीं बना हुआ ना उसके मांग रहे हैं फादर मदर का एनआईसी, और बेफॉर्म भी जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका बना हुआ है एनआईसी तो आप अपना ही एनआईसी की कॉपी दें। मैंने कोई फादर की, मुझे याद नहीं है मैंने कोई फादर की कॉपी दी थी, मदर की तो मैंने नहीं दी, इतना तो मुझे याद है। तो इसलिए मुझे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फादर की शायद मैंने दी होगी, बट मदर की नहीं दी थी, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका अगर बना हुआ है तो इट्स मोर देन ओके। नेक्स्ट आ जाता है 2 फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय, वही ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर से 2 फोटोग्राफ अटेस्टेड। यहाँ आपने फॉर्म में देखा था 2 अदर जगहों पे आपको फोटोग्राफ लगानी थी, तो वही 2 अदर फोटोग्राफ जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है 2 पोस्टल एनवलप्स विद कंप्लीट एड्रेस। जो एनवलप्स हैं, 2 अदर एनवलप्स, लिफाफे, वो आपने देने हैं। अब ₹4 के तो अब मिलते नहीं है, अब तो 20-25 रुपए का एक मिलता है। पुराने ज़माने के ₹4 में मिल जाते थे। तो वो पोस्टल एनवलप्स आपने देने हैं, यानी किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके आप 2 एनवलप्स खरीद लीजिए। उस पे आपने अपना एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है, क्योंकि उस पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, उस पे आपका मार्कशीट भी आएगी, ठीक है। वही मैंने बताया, प्राइवेट स्टूडेंट के घर पे आती है, रेगुलर स्टूडेंट के कॉलेज से चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आपको ख्वारी से बचना है तो अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो इन्वेलोप्स पे लिख के फिर दीजिएगा, और साथ में नंबर भी अपना यूजिंग वाला नंबर, जो मोबाइल नंबर हो वो भी लिख के दीजिएगा, कि अगर आपका कहीं इधर उधर हो जाती है वो चीज़, एडमिट कार्ड हो गया या जो भी हो गया, तो वो अगर उस पर फ़ोन नंबर मेंशन होगा तो आप तक इत्तला पहुंच जाएगी, नहीं होगा तो आप ही को मसला होगा। और जो लोग कहते हैं नंबर लीक हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता लीक, ठीक है। और लीक जो फालतू के लोग मैसेज करते हैं ना, उनको टैकल करना आपको आना चाहिए। आप अब नन्हे मुन्ने बच्चे तो हैं नहीं, बैचलर्स में आ गए माशाल्लाह से। अब आपकी एज कोई 20 के करीब तो होगी ना, तो 20 साल इस दुनिया में टपके हुए हो चुके हैं आपको, तो आपको ये काम आने चाहिए कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, ठीक है। और ये काम आपको खुद से आने चाहिए, कोई नहीं सिखाता ये काम, ये ज़िंदगी खुद ही सिखा देती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं, जिन्होंने दूसरे बोर्ड से किया उनकी भी तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं, 5 की 5 वही हैं। बस उनको साथ में एक अदर एनओसी फॉर्म चाहिए होगा वहाँ का, जहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, वहाँ से ही उन्हीं के बोर्ड से मिलेगा एनओसी फॉर्म, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पीआरसी और वेरिफिकेशन लेटर और एनओसी और एम्प्लॉय कार्ड, ये सारी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होंगी। जहाँ से पिछले बोर्ड से पढ़ के आए हैं, यानी कराची के अलावा किसी और बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो उनके साथ ये 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट, एनी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में भी आस्क फॉर, आपसे कोई और चीज़ भी मांगी जा सकती है। अगर इनमें से कोई चीज़ में कोई नुक्स वगैरह होगा तो वो देख लीजिएगा। बाकी की प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ये मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है। अच्छा हाँ, अब फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद अब आप कहेंगे कि अब हमें क्या करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके साथ, इसी के साथ फॉर्म के साथ आपको फ़ी वाउचर मिला होगा। वो फ़ी वाउचर आपने क्या करना है, जाके जमा करवाना है उसी बैंक में जहाँ से फॉर्म लिया है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 3 बैंक मैंने आपको बताए हैं, सिंध बैंक, एनबीपी नेशनल बैंक और यूबीएल, ठीक है ना। इनमें से किसी भी बैंक में आप फी जमा करवा सकते हैं, और उसी बैंक में आपको ये फॉर्म भी जमा होगा। बट वही मैंने कहा कि फॉर्म जमा करने से पहले एक दफ़ा केयू के काउंटर नंबर 3 से इसको दिखा दीजिएगा, चेक करवा दीजिएगा, उसके बाद फॉर्म जमा करवाइएगा, ताकि वो आपको चेक करके बता दें कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो लगाए हैं वो सब ठीक हैं। फिर उसके बाद जाके किसी भी बैंक में जमा करवा दीजिएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कुछ रह गया, कुछ मैं भूल गई, कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि मैं भूल गई, या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई,
तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी व्हाट्सएप लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आई बटन में डाल दूँगी। एंड इसके अलावा और मज़ीद जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।